हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इकॉस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट आंसर, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 28 अगस्त आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 30 अगस्त को क्लोज किया जाएगा। 601.2 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ 1.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। मतलब जो कंपनी फंड रेज करी 601 करोड़ का, ये कंपनी फंड रेज करके इन्वेस्टर के पास है। मतलब इन्वेस्टर अपने स्टेक को सेल करने जा रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक शेयर होल्डर्स को सेल करने जा रहे हैं, जिसके लिए कंपनी जो है सो आईपीओ लेकर आई है। तो ये फुल्ली कंप्लीट ऑफर फॉर सेल आईपीओ ओएफएस आईपीओ है। और अगर हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया 2 सितंबर का, लिस्टिंग डेट रखेगा 4 सितंबर का। एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 318 टू 334 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 44 शेयर्स की लॉट साइज। एक्विरस कैपिटल इसके लीड मैनेजर है और डबल एफएल सिक्योरिटीज, ये दोनों इसके लीड मैनेजर और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोट यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी को 50%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 180.36 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। कंपनी के प्रोमोटर है राजेश लुम्बा, आदित्य लुम्बा, निधि सेठ, राजेश लुम्बा फैमिली ट्रस्ट एंड आदित्य लुम्बा फैमिली ट्रस्ट इसके प्रोमोटर है। और प्री इशू होल्डिंग 97.75% का, पोस्ट इशू 67.75% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करेंगे तो फेब 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी शॉफर ड्राइव इन कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। मतलब कि कंपनी जो सो शॉफर ड्राइव इन कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया में। और कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है शॉफर कार रेंटल्स और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका प्राइमरी बिजनेस है, जिसमें कंपनी जो है इन सभी सर्विसेज को कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, जिसमें इंक्लूड है फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मतलब इंडिया में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, इन सभी को जो है इन सभी के क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो है सो ऑफर सर्विसेज ऑफर कर रही है। 31 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग इसका प्रेजेंस पूरे इंडिया में है, जो कि अराउंड 109 सिटीज में इसका ऑपरेट हो रही है, खुद के व्हीकल्स और वेंडर्स के का यूज करके। और लगभग 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी का जो बिजनेस है स्प्रेड किया गया है, जो कि शोकेस हो रहा है एक्सटेंसिव रीच और पेनिट्रेशन का, जो शो कर रही है, जो कि डाइवर्स रीजन्स में भी जो है कंट्री के डाइवर्स रीजन्स में जो है शोकेस कर रहा है। और फिजिकल 24 के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो है सीसीआर और ईटीएस रिक्वायरमेंट्स लगभग 1100 ऑर्गेनाइजेशंस में का इंडिया में सीसीआर और ईटीएस रिक्वायरमेंट्स का सर्व कर चुका है। कंपनी सेल्फ ड्राइवन कार्स जो है सो ऑफर कर रही है दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई और बेंगलुरु, ये 4 सिटी में। और फिजिकल 24 सी डेटा के अकॉर्डिंग, फिजिकल 24 के अकॉर्डिंग आज रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 31 लाख ट्रिप्स जो है सो कंप्लीट कर चुका है कंपनी अब तक। और मोर देन एवरेज अगर बात करें तो मोर देन 8400 ट्रिप्स पर डे कंपनी कवर करती है, एवरेज कंप्लीट करती है सीसीआर और ईटीएस सेगमेंट के थ्रू। मतलब दो तरह के सेगमेंट है, सीसीआर और ईटीएस। कंपनी के पास अगर देखा जाए तो फ्लीट ऑफ लगभग 12,000 कार्स का फ्लीट है, जिसमें इंक्लूड है इकोनॉमी, लग्जरी, मिनी वैन्स और एज वेल एज स्पेशलिटी केमिकल जैसे लगेज वैन्स हो गया, लिमोसिन्स हो गया, विंटेज कार्स हो गया, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पीपल्स के लिए जो कि डिसेबिलिटी के साथ पीपल के लिए एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लाइंटल की बात करेंगे तो इंडिगो है, HCL कॉर्पोरेशन है, सेफेक्स है, डेलॉइट कंसल्टिंग हो गया, अर्बन क्लैप टेक्नोलॉजीज है, और इंडसइंड बैंक हो गया, फोरसाइट ग्रुप सर्विस हो गया, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, थॉमस कुक हो गया, ग्रांट थॉर्नटन भारत LLP, WM ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, जो कि वॉलमार्ट ग्लोबल टेक है, VRB कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, पिनकर्टन कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मेड गेनोम लैब्स है, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, मर्सर कंसल्टिंग वन प्राइवेट लिमिटेड, FNF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि फिडलिटी, EXLService.com इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात गार्डियन लिमिटेड, वाटेक वबाग जैसी अलग अलग कंपनी जो है सो नामी कंपनी इसके क्लाइंट्स है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 671 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर चुके थे, जो कि इसकी क्रूशियल ऑपरेशन टीम में काम कर चुके थे, और रिस्पॉन्सिबल है रियल टाइम क्वालिटी चेक्स और इशू रिजोल्यूशन के लिए सो रिस्पॉन्सिबल है ये सभी 671 एम्प्लॉयज़। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 151.5 करोड़ का रेवेन्यू, 9.8 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 425.4 करोड़ का रेवेन्यू, 43.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में
568.2 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 62.5 करोड़ का। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ईसीओस का जो रेवेन्यू है ये जनरेट करता है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, मतलब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और लार्ज फ्लीट को जो मैनेज कर रहा है, जो कि डाइवर्स जोग्राफिकल एक्सपेंस जो किया है, जो इंट्रोड्यूस किया है, जो कि जिसके कारण लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस कर सकता है, जिसमें इंक्लूड है मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशंस, इन्वायरमेंटल लॉज और लेबर लॉज में अगर चेंजेस आते हैं तो उसके नए कॉस्ट को इम्पोज कर सकता है। मार्केट जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का हाईली कॉम्पिटिटिव है और कोई भी लैग अगर होता है जो कि नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्ट करी, इसमें अगर कोई लैग होता है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम्स हो गया, तो इसके वजह से कंपनी को कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज मिल सकता है। और इसलिए गाइस जिसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 194 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 58% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है, जबकि ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ जो भी गाइस अगर हम देखेंगे रिसेंट पास्ट में तो मैक्सिमम आईपीओ उतना अच्छा लिस्टिंग नहीं मिलती, लेकिन ऑफर फॉर सेल आईपीओ होने के बाद भी कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है, क्योंकि कंपनी जो है वन ऑफ द लीडर है शॉफर ड्राइव एंड कार सर्विसेज के में कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए और निश प्लेस भी क्रिएट कर चुका बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में, जिसमें कंपनी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गेस्ट मोबिलिटी के लिए जैसे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पैंडेमिक के कारण में जो है पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा सफ़र किया कंपनी 21 में, जो कि सफ़र किया, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है 23-24 के लिए, जो अच्छी परफॉर्म किया। 22 तक थोड़ा सा सफ़र किया, उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन 23-24 से वापस इंक्रीज किया। प्राइस बैंड फुली रखा गया, लेकिन पूरी तरह से प्योर सेकेंडरी ऑफर है और लिस्टिंग होने के बाद गाइस हायर विजिबिलिटी हो सकता है और वैल्यू इसका अनलॉक हो सकती है। इसलिए इसमें जो है लिस्टेड होने के बाद अगर लिस्टेड कंपनी जो है अगर इस बिजनेस के लिए, तो ये इसमें गाइस बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।